ये कहानी एकलव्य की है। वो धनुर्धर जिसने गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा अपने गुरु को दान कर दिया था। लेकिन एकलव्य की कहानी सिर्फ अंगूठे के बलिदान तक सीमित नहीं है। यह कहानी उस सवाल की भी है जो आज भी लोगों को परेशान करती है कि अगर एकलव्य में योग्यता थी, मेहनत थी, समर्पण था, तो फिर उसे समान अवसर क्यों नहीं दिया गया। यह कहानी उस शिष्य की है जिसके पिता राजा थे, फिर भी द्रोणाचार्य जैसे महान गुरु ने उसे शिक्षा देने से मना कर दिया। यह कहानी उस गुरु की भी है जिसे एक दिन एहसास होता है कि जिस शिष्य को उसने कभी मना किया था शिक्षा देने से, आज वो उसकी प्रतिज्ञा के लिए सबसे बड़ा खतरा बना है। और फिर यह सवाल पैदा करती है कि क्या द्रोणाचार्य ने जो अंगूठा मांगा वो इतिहास का सबसे क्रूरतम अध्याय था। एकलव्य की कहानी उस प्रतिभा की है जिसे शास्त्रों ने पहचाना, समाज ने सीमाओं में बांधा और सत्ता ने तय किया कि नियंत्रित करना जरूरी है। ये कहानी उस योद्धा की है जिसके सामने अर्जुन जैसे महान धनुर्धर की श्रेष्ठता भी कई बार असहज होने लगती है। और इसी वजह से ये कहानी सिर्फ अन्याय या त्याग की नहीं रह जाती, बल्कि धर्म, राजनीति और सत्ता के टकराव की बन जाती है। सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि एकलव्य के साथ गलत हुआ या फिर नहीं, बल्कि यह है कि अगर आप उस समय द्रोणाचार्य होते और आपके सामने एक ऐसा शिष्य खड़ा होता जिसकी प्रतिभा, आपकी प्रतिज्ञा और आपकी भविष्य की योजनाओं को पूरी तरह तोड़ सकती, तो क्या आप उसे स्वीकार करते या फिर इतिहास के नाम पर एक कठोर लेकिन सुरक्षित निर्णय लेते। और यही सवाल एकलव्य की कहानी को सबसे रोचक बनाता है। यह सवाल पैदा करता है कि यह उस समय की कहानी है जब ज्ञान ताकत था, लेकिन ताकत कुछ गिने चुने हाथों में रहे, यह भी माना रहा था। और इसीलिए एकलव्य आज भी चर्चा के विषय में है। हालांकि महाभारत काल में एकलव्य के बारे में बड़ी विस्तार से कहानियां आई है और एकलव्य के बारे में लोग सिर्फ अंगूठा कटने तक जानते हैं। लेकिन आज उससे आगे की कहानी भी हम आपको सुनाएंगे। ये कहानी सुनाएं उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी इस नई कोशिश भक्ति बुक से आप जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा आपका रिश्ता मजबूत होगा, ऐसी और अनगिनत कहानियां हम आप तक पहुंचा सकेंगे। साथ ही इन वीडियोस को अपने दोस्तों से शेयर करें और कोई और कहानी सुननी हो तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं कि हमको ये भी सुनना है। अब शुरू करते हैं एकलव्य की कहानी। एकलव्य की कहानी उसी सवाल से शुरू होती है जिससे अक्सर टाला आता है कि क्या प्रतिभा अपने आप में काफी होती है या उसे सही जगह पैदा होना भी जरूरी होता है। एकलव्य का जन्म जो था वो निषादों के यहां हुआ था। उसका जीवन जंगल, नदी, शिकार से जुड़ा था। निषाद उस दौर में पिछड़े लोग नहीं थे। हां, यह सच है कि वो सत्ता के केंद्र से दूर थे उस दौर में। उनके लिए धनुष बाण उस दौर में युद्ध की शान नहीं, बल्कि